Hello friends. Hello. Welcome to the class. Welcome to the class. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है सोशलॉजी के लिए. ओके वेट. ओके तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है सोशलॉजी यूजीसी नेट के ओरिएंटेशन में. और फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशलॉजी के सिलेबस को. तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है इसका सिलेबस. ओके सिलेबस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद है पीवाईक्यू. हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना रहता है तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए. सो फ्रेंड्स मैंने भी अपना यूजीसी नेट आई हैव क्वालिफाइड फ्रॉम सोशलॉजी सब्जेक्ट. तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों की भी हेल्प करना चाहती हूँ कि आप लोग भी सोशलॉजी एग्जाम को क्लियर करें, उसमें जेआरएफ निकालें और नेट निकालें. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोशलॉजी के सिलेबस की. तो सोशलॉजी में फ्रेंड्स टोटल 10 यूनिट्स है. ओके टोटल कितनी यूनिट्स है? 10 यूनिट्स है. और हमको 10 यूनिट्स में सारी यूनिट्स पे इक्वल फोकस करना है. ओके इक्वल फोकस करना है 10 यूनिट में. कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जिसपे हमें कम ध्यान देना है. सब जो यूनिट है उसका इक्वल इम्पोर्टेंस है. तो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे सोशलॉजिकल थ्योरी. फर्स्ट यूनिट जो है सोशलॉजिकल थ्योरी है हमारी. ओके तो फ्रेंड्स फर्स्ट यूनिट है हमारी सोशलॉजिकल थ्योरी. सोशलॉजिकल थ्योरी में हम क्या देखते हैं? सोशलॉजिकल थ्योरी में हम देखते हैं फ्रेंड्स 26 थिंकर्स. ओके 26 थिंकर्स को हम देखते हैं. जो 26 थिंकर्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे सोशलॉजिकल एग्जामिनेशंस के लिए. जो हमारा नेट सिलेबस है उसमें ये जो 26 थिंकर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है फ्रेंड्स क्लासिकल सोशलॉजिकल ट्रेडिशन. क्लासिकल मीन्स जो सबसे पहले हम जो जिन्होंने बेसिक बेसिक नींव रखी थी हमारे सोशलॉजी सब्जेक्ट्स की, जिसमें आते हैं एमाइल डर्कहाइम. फ्रेंड्स एमाइल डर्कहाइम का नाम तो आपने सुना ही होगा अगर आप सोशलॉजी के स्टूडेंट्स हैं. तो एमाइल डर्कहाइम ने रिलीजन पे बात करी है, टोटेम पे बात करी है. ओके और सोसाइटी को एज अ वोल देखा है इन्होंने. मैक्रो मैक्रो पर्सपेक्टिव है इनका. क्या पर्सपेक्टिव है? मैक्रो पर्सपेक्टिव है. ओके उसके बाद हम देखेंगे कार्ल मार्क्स. ओके कार्ल मार्क्स देखेंगे, मैक्स वेबर देखेंगे. तो मैक्स वेबर क्या है? प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है. और यहाँ पे ये भी रिलीजन की बात करते हैं बट ये इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग मतलब कि एक इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं. ओके इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल पे नहीं बट ये देखते हैं कि लोग मीनिंग को कैसे समझ रहे हैं. उसके बाद हम देखेंगे कार्ल मार्क्स जो कि अगर हम इनके बर्थ के हिसाब से जाए तो कार्ल मार्क्स जो है 1818 में इनका बर्थ हुआ था. ओके तो ये अगर हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद एमाइल डर्कहाइम आ जाएंगे और फिर आ जाएंगे मैक्स वेबर. ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म. ओके नेक्स्ट हमारा टॉप जो सिलेबस का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म. स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में फ्रेंड्स हम देखेंगे ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की. मेलिनोव्स्की क्यों इम्पोर्टेंट है? ये भी एक फंक्शनलिस्ट है और ये प्योर फंक्शनलिस्ट है. ठीक है ये ध्यान देते हैं. इन्होंने कहाँ स्टडी करी है? ट्रोब्राइलैंड आइसलैंड में. ट्रोब्राइलैंड आइसलैंड में स्टडी करी है और ये फंक्शनलिस्ट है. और हम देखेंगे ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन जो भी एक स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट है. टैलकेट पार्सन को देखेंगे जिनका एजिल मॉडल जो है बहुत ज्यादा फेमस है. उसके बाद हम आर के मर्टन को देखेंगे जो क्रिमिनोलॉजी में ज्यादा अपना योगदान देते हैं. उसके बाद देखेंगे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को. ओके क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की जो थ्योरी है डीप स्ट्रक्चर एंड जो एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर है. ठीक है उसके बाद हम देखेंगे हर्मेनेटिक्स थिंकर. नेक्स्ट टॉपिक में क्या आता है? हर्मेनेटिक्स थिंकर. हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन की बात करते हैं ये लोग. ठीक है ये लोग पूरे अपोजिट होते हैं पॉजिटिविज्म के. ठीक है पॉजिटिविज्म के अपोजिट है ये लोग. और इसमें आता है जी.एच. मीड, कार्ल मैनहेम. जी.एच. मीड है ना, जी.एच. मीड है जो हर्मेनेटिक्स है. इन्होंने सेल्फ एंड आई का कॉन्सेप्ट दिया है.
कार्ल मैनहेम है, ठीक है, अल्फ्रेड शुट्ज है, फिनोमेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट इनके स्टडीज में आता है, हेरोल्ड गार्फिंकल है, अरविंद गॉफमैन है, ओके, जो कि ड्रामेटोलॉजी की बात करते हैं, क्लिफोर्ड ग्रीच है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से देखे जाते हैं। अगर हम इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो जो सोशियोलॉजी का हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है उसमें बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, पोस्ट मॉडर्निज्म में हम देखते हैं, और पोस्ट मॉडर्निज्म भी है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी है, ठीक है। ये सब जो है पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म के को क्रिटिसाइज करने के लिए आया था, और स्ट्रक्चरलिज्म जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए आया था, और पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है कॉलोनियलिज्म को के क्रिटिसिज्म में आया था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें एडवर्ड सेड को। ओके, इसमें हम देखते हैं एडवर्ड सेड को, लेट मी डू दिस। ओके, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एडवर्ड सेड को पढ़ेंगे हम। ये ओरिएंटलिज्म की थ्योरी दी है उन्होंने कि वेस्ट जो होता है कैसे ईस्ट को देखता है, ठीक है। एडवर्ड सेड का ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में पियरे बोर्डियू है जो डिस्टिंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हैबिटस की बात करते हैं। माइकल फूको है, माइकल फूको एंड जर्गन हैबरमास और एंथोनी गिडन्स और मैनुअल कैस्टल के जो भी थ्योरीज है उसमें नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी दी है इन्होंने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम जो थिंकर्स है वो है हमारे इंडियन थिंकर्स, ठीक है। इंडियन थिंकर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंकर्स में आ जाते हैं महात्मा गांधी, के गांधी। यहाँ पे इनकी बुक्स की क्रोनोलॉजी और इन्होंने क्या क्या अपने सोसाइटी में इनके क्या क्या योगदान थे, कंट्रीब्यूशन था, ये इंपॉर्टेंट है। आर अम्बेडकर ने कौन सी बुक्स लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक्स की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, रिसेंट एग्जामिनेशन में बहुत पूछी गई है। राधा कमल मुखर्जी है, ये वैल्यूज और इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं। जीएस घुरिये है जो कि मतलब सारे इंडियन थिंकर्स सोशोलॉजिस्ट में सबसे पहले आते हैं जीएस घुरिये, और फिर आते हैं एमएन श्रीनिवास, ओके, इरावती कारवे जो किनशिप पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क देती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में क्या है फ्रेंड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड, ये रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक है, और ये स्कोरिंग यूनिट है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से जो 3-4 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट हमको यहाँ पे जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमको होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, ओके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स है हमारे। कॉन्सेप्चुअल सोशल रियलिटी, फर्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्चुअल सोशल रियलिटी। इसमें है जो हमारा कॉन्सेप्चुअल सोशल रियलिटी है, इसमें है फिलोसॉफी ऑफ साइंस, साइंस की क्या फिलोसॉफी है। उसके बाद इसमें साइंटिफिक मेथड एंड एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या, सोशल साइंस में जो हम स्टडी कर रहे हैं तो हम इसमें क्या मेथड लगा रहे हैं, साइंटिफिक मेथड एंड एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस। उसके बाद है हार्मेनेटिक ट्रेडिशन, हार्मेनेटिक ट्रेडिशन क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी क्या है, रिफ्लेक्सिविटी क्या है, सोशल साइंसेस में ऑब्जेक्टिविटी और रिफ्लेक्सिविटी क्या है। उसके बाद सोशल साइंस में जब हम स्टडी करते हैं कोई भी टॉपिक पे तो हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से एथिक्स फॉलो करना चाहिए, पॉलिटिक्स क्या है इन रिसर्च वगैरह में। उसके बाद हम करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ एनी रिसर्च इन सोशियोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि हम रिसर्च डिजाइन का फॉर्मुलेशन करते हैं, तो हम कैसे किसी रिसर्च को मतलब डिजाइन करेंगे, तो ये टॉपिक में हमसे यही स्टडी करने को कहा गया है कि हम कैसे रिसर्च का फॉर्मुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें दिया गया है रीडिंग सोशल साइंस रिसर्च, मतलब कि सोशल साइंस की रिसर्च की रीडिंग
डेटा एंड डॉक्यूमेंट की बात करी गई है। फिर होती है इंडक्टिव और डिडक्टिव स्टडी होती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव को हमको पढ़ना है। उसके बाद इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, ओके। फिर फैक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होती है, थ्योरी क्या होती है, फैक्ट्स में क्या अंतर होता है, कॉन्सेप्ट वैल्यूज में क्या अंतर होता है, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं। इस जो हाइपोथेसिस मेकिंग है, इससे हमेशा हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आपने करे होंगे और हम करेंगे आगे, तो हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस बनाना और हाइपोथेसिस की जो स्टेजेस होती है उसको बनाने के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च क्वेश्चंस है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स है। इसका इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ओके। फिर नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या अंतर है और क्वालिटेटिव मेथड्स में क्या अंतर है। इसमें हम देखेंगे कि सर्वे मेथड्स आ जाएंगी, हिस्टोरिकल मेथड्स और कंपेरेटिव मेथड्स, और एक है इथनोग्राफी, ठीक है। फिर हमारा टॉपिक आ जाता है टेक्निक, ठीक है। ओ सॉरी, टेक्निक्स में फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ पे टेक्निक्स में हम देखते हैं कौन सी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी से क्वेश्चन करके भी अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। शेड्यूल भी होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। सैम्पलिंग भी कर सकते हैं आप। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। ऑब्जर्व करके भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या इंटरव्यू करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट पे केस स्टडी कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद हम ठीक है, सेकेंड यूनिट हमने कर लिया। सेकेंड यूनिट में क्या क्या है फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं एक और बार। यहाँ पे है हमारा कॉन्सेप्चुअल सोशल रियलिटी करके, ठीक है, कि क्या होता है सोशल रिसर्च और कैसे करते हैं। उसके बाद है रिसर्च डिजाइन क्या होती है, कि कैसे हम रिसर्च की डिजाइन बनाते हैं। यहाँ पे इंडक्टिव डिडक्टिव है, फैक्ट्स है, हाइपोथेसिस है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स एंड देन टेक्निक्स है। फिर हम आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक है वो है सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से लिया गया है। क्या होता है फ्रेंड सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इसमें है टॉपिक हमारा एक मिनट। इसमें है सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में मतलब हमारा जो समाजशास्त्रीय जो समाजशास्त्र में जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स, व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद हमारा कल्चर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, और स्टेटस एंड रोल के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में पूछा गया है। ये सब पूछा गया है, ठीक है। वैल्यूज, नॉर्म्स, रूल्स, पर्सनहुड, हैबिटस क्या है, हैबिटस हम पढ़ेंगे पियर बॉर्ड्यू में, ठीक है। एजेंसी के बारे में है। तो ये सब थिंकर्स के कीवर्ड्स होते हैं जिससे हमको जो है हमारे क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलती है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में कौन बताता है फ्रेंड्स, मैक्स वेबर। पावर एंड ऑथोरिटी, इन सब के बारे में। कम्युनिटी क्या होती है, डायस्पोरा क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, ये है सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, ओके। फिर हम आता है हमारा टॉपिक आता है सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, ये सब सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है। इसमें आ जाएगा मैरिज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, फैमिली है, किनशिप है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ओके। धर्म, धर्म एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। एजुकेशन, शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। लॉ एंड कस्टम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट जो इसमें यूनिट 3 में टॉपिक आता है वो है, और इसमें जो है ना एक और है, लॉ एंड कस्टम भी है यहाँ पे, ठीक है। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, हायरार्की, ओके, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन, सोशल डिफरेंसेस, कास्ट एंड क्लास, ओके, जेंडर, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी, रेस, ट्रेडिशन, रेस होता है, ट्राइब्स होती है, एथनिसिटी, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है कि मतलब इसके अनुसार कैसे इसके अकॉर्डिंग कैसे जो हमारा सोसाइटी है उसमें स्ट्रेटिफिकेशन किया गया है कि किसके अकॉर्डिंग, रेस के अकॉर्डिंग, ट्राइब के अकॉर्डिंग, एथनिसिटी और जेंडर, डिसेबिलिटी, सेक्सुअलिटी, ये सब।
फिर हमारी जो फिफ्थ टॉपिक है यूनिट 3 में, वो सोशल चेंज इन प्रोसेसेस। सोशल चेंज मतलब क्या होता है, सोशल चेंज कैसे सोशल चेंज हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, डिफ्यूजन क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी क्या होती है। तो इन सब में जो थिंकर्स आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यूनिट 4, ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हमको दिखते हैं जो टॉपिक्स वो है रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी के बारे में यूनिट 4 इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसको अच्छे से करना है। तो रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी की बात करिए यहाँ पे, जैसे कि कास्ट ट्राइबल सेटलमेंट क्या होते हैं। ओके, कास्ट ट्राइबल सेटलमेंट क्या होते हैं, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, और क्लास रिलेशन कैसे इमर्ज हुए, ये हम देखेंगे। हमारा जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने बताया कि क्लास रिलेशन कैसे हुए इमर्ज। उसके बाद लैंड ओनरशिप और एग्रेरियन रिलेशंस क्या होते हैं। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी का कैसे डिक्लाइन हुआ, डीप्रेजेंटाइजेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, एग्रेरियन अनरेस्ट क्या है, पीजेंट मूवमेंट क्या है, चेंजिंग इंटर कम्युनिटी एंड रिलेशन एंड वायलेंस, ठीक है। इंटर कम्युनिटी रिलेशंस और वायलेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 4 का जो सेकंड है। हमने पहले तो अर्बन अर्बन सोसाइटी के बारे में पढ़ा, अब सेकंड क्या है, ये है नहीं, फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, रूरल सोसाइटी के बारे में यूनिट 4 में। और यूनिट 4 में जो सेकंड टॉपिक है वो है अर्बन सोसाइटी। मतलब अर्बनिज्म क्या है, अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लिविंग, ये एक थिंक करने का है, बताऊं हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है अर्बनिटी, अर्बनाइजेशन, टाउन्स एंड सिटीज क्या होती है, मेगा सिटीज क्या है, इंडस्ट्री, सर्विस, बिजनेस एंड नेबरहुड, इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो अब हम देखेंगे इसमें मिडिल क्लास गेटेड कम्युनिटी से आता है क्वेश्चन। ओके, गेटेड कम्युनिटी इस साल के 2025 के भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और यहाँ पे मिडिल क्लास, गेटेड कम्युनिटी, अर्बन मूवमेंट एंड वायलेंस करके। उसके बाद फ्रेंड्स हम यूनिट 5 पे आते हैं। यूनिट 5 है स्टेट पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ओके, इसमें बहुत सारा जीके हम पढ़ते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ये। और इसमें हम पढ़ेंगे जो टॉपिक्स है पॉलिटिक्स प्रोसेसेस इन इंडिया। इंडिया में क्या पॉलिटिकल प्रोसेसेस है, जैसे कि नेशन स्टेट क्या होता है, ओके, ट्राइब्स क्या होती है, बॉर्डर, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के बारे में, पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड के बारे में, ठीक है। और उसके बाद है पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, और लॉ, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, जेंडर डेवलपमेंट क्या होता है, करप्शन, करप्शन के बारे में, और रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट। क्या होता है सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट। तो जो भी सोशल मूवमेंट अभी तक चले हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्शंस, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। मूवमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, एथनिसिटी, आइडियोलॉजी, जेंडर और डिसेबिलिटी, रिलीजन, इसके आधार पर जो भी मूवमेंट हुए हैं वो पढ़ना है हमें। सिविल सोसाइटी क्या होती है, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ना है। एनजीओज का क्या रोल है, एक्टिविज्म और लीडरशिप का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में। रिजर्वेशन और पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये यूनिट 5 है। हमने यूनिट 5 देखी, उसमें सोशल मूवमेंट्स है, प्रोटेस्ट है, ट्राइब्स है, नेशन स्टेट है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में है, जेंडर, और ये जो सारे फैक्टर्स है ना, इन सब फैक्टर्स के आधार पर क्या मूवमेंट्स हुए ये भी इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट यूनिट। ओके, इकोनॉमी एंड सोसाइटी में हम गिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, लेबर क्या होता है, मार्केट क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट करके एक थ्योरी है मार्शल मॉस की। मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिबेट है, मोड ऑफ प्रोडक्शन को लेकर डिबेट चल रही है, वो क्या है। प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी रिलेशंस क्या होते हैं। स्टेट और मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, पावर्टी, एक्सक्लूजन, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम के बारे में हम जानेंगे यूनिट 6 में, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 6 में जेंडर और
यूनिट 6 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जेंडर एंड लेबर प्रोसेसेस, चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर रिलेशंस, बिजनेस फैमिली के बारे में देखेंगे, बिजनेस और फैमिली। उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होता है, ये सब यूनिट 6 में है। टूरिज्म क्या होता है और कंजप्शन के बारे में, ग्लोबल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग की यूनिट है यूनिट 7। यूनिट 7 में हम देखते हैं एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। ओके, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी में है सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी, डाइवर्स फॉर्म। एंड यूनिट 7 जो है मेनली हम जो इन्वायरमेंट है उसको हम कैसे सोसाइटी से रिलेट कर पा रहे हैं, इसी बेसिस पे यूनिट 7 है। तो हम लोग इसमें जो इन्वायरमेंट है सोसाइटी को इंटर रिलेटेड करके पढ़ेंगे, इसमें यही पढ़ाया गया है। उसके बाद इसमें क्या है, इन्वायरमेंट मूवमेंट्स है। ठीक है, क्या क्या इन्वायरमेंट मूवमेंट्स हुए, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है क्लाइमेट चेंज पे, वो है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पब्लिक हेल्थ पे कैसे, और डिसेबिलिटी क्या होता है, डिजास्टर एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फॉरेस्ट पॉलिसीज जो है, आदिवासीज एक्सक्लूजन वगैरह, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद इंडिजीनियस नॉलेज की बात करते हैं, जिसे इंडिजीनियस सिस्टम है नॉलेज का। एथनो मेडिसिन, ओके, जेंडर एंड एनवायरनमेंट हम पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या हुआ है, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी को हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यूनिट 8 पे। तो यूनिट 8 फ्रेंड्स रिलेटेड है हमारी फैमिली मैरिज एंड किनशिप से। ठीक है, फैमिली मैरिज एंड किनशिप यूनिट 8। तो इस यूनिट में हम लोग देखेंगे थ्योरेटिकल अप्रोचेस, स्ट्रक्चर, फंक्शनलिस्ट, अलायंस थ्योरी और कल्चरल थ्योरी। मतलब ये अप्रोच है हमको, कैसे हम समाज को देख रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट है, एक अलायंस है और एक कल्चरल है। उसके बाद हम जेंडर रिलेशंस देखेंगे, पावर डायनेमिक्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, सक्सेशन क्या है, ऑथोरिटी क्या है, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली, इमोशंस एंड फैमिली, एमर्जेंट फॉर्म ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली कैसे एमर्ज हुई, कितने टाइप ऑफ फैमिली रहती है। चेंजिंग मैरिज प्रैक्टिसेस, कैसे मैरिज की प्रैक्टिस चेंज हो रही है। चेंजिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम, कैसे सपोर्ट सिस्टम और केयर का जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद फैमिली लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और क्यों हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसके लिए क्या क्या लॉ बनाए गए हैं, ऑनर किलिंग क्या होता है। ठीक है, ये सब हमारे यूनिट 8 में है। देन हम आते हैं फ्रेंड्स यूनिट 9 पे। तो यूनिट 9 में हम पढ़ेंगे साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ओके, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड है हमारी सोसाइटी से। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री। इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। चेंजिंग नोशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस के रिलेशन में कैसे चेंज हुआ है, और फ्लो एंड बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, इसमें और हमारा जो यूनिट 9 है उसमें और टॉपिक्स क्या क्या है फ्रेंड्स। इसमें है वर्चुअल कम्युनिटी क्या होती है। ओके, वर्चुअल कम्युनिटी क्या होती है, मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, विजुअल्स एंड सोशल मीडिया क्या है, ई गवर्नेंस एंड सर्विलेंस सोसाइटी क्या है, टेक्नोलॉजिकल एंड एमर्जिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस क्या होती है, स्टेट पॉलिसी, डिजिटल डिवाइड्स क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंजिंग फैमिली रिलेशंस। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे हमारी सोसाइटी को चेंज किया है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजी का, हेल्थ सिस्टम पे कैसे चेंज हुआ है, फूड एंड टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, साइबर क्राइम अभी बढ़ रहा है तो ये क्या होता है और क्यों हो रहा है। उसके बाद है कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट यूनिट है कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन करके, और इसमें हम कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल्चर और सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे साइंस एंड सिंबल्स क्या होते हैं, रिचुअल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस क्या होती है,
उसके बाद चेंजिंग मटेरियल कल्चर, मोरल इकोनॉमी क्या है, ठीक है, एजुकेशन जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है तो इसमें डिफरेंसेस कौन से थिंकर्स ने क्या बोला है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, पीटी, कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स हो रहा है, रिचुअल्स का कमोडिफिकेशन हो रहा है, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म के बारे में देखेंगे, कल्चर आइडेंटिटी एंड मोबिलाइजेशन, एंड फिर है कल्चर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर बॉडी एंड कल्चर, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, एथिक्स मोरालिटी, स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में, पिलग्रिमेज क्या होता है, रिलीजन टूरिज्म क्या होता है, रिलीजन एंड इकोनॉमी के बारे में देखेंगे, कल्चर एंड इन्वायरमेंट के बारे में, एंड न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे हमने यूजीसी नेट का सिलेबस देखा है यहाँ पे, जो कि जिसमें 10 यूनिट्स है और 10 यूनिट्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे बिफोर जून 2025 यूट्यूब पे, और इस हमसे जितना हो पाएगा हम ज़रूर हेल्प करेंगे कि स्टूडेंट्स आप लोग का नेट क्वालिफाई हो, और हम यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ला के देंगे। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, और सिलेबस के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वैसे तो सारा ही सिलेबस इम्पोर्टेंट है, पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फ्रेंड्स उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो इफ़ यू वांट more videos like this, so please subscribe our channel. Okay, okay friends, thank you very much.